और आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी की, जहां के सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा मैंडरिन पढ़ाई जा रही है ताकि चीन को पूरी तरह से समझने में मदद मिले और भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति और रोजगार व्यापार के लिहाज से भी उपयोगी साबित हो। भाषा का अपना महत्व है, दो लोगों से लेकर दो संस्कृतियों को जानने, समझने और जोड़ने तक। पर सच ये भी है कि दुनिया की हर भाषा एक सी नहीं होती, लिहाजा मुश्किलें आती हैं। पर भाषा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सीखी जा सकती है। ऐसी ही एक कोशिश यहाँ हो रही है उत्तराखंड के पौड़ी में। यहाँ के सरकारी स्कूलों में सबसे कठिन मानी जाने वाली चीनी भाषा मैंडरिन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है ताकि छात्रों को न सिर्फ बेहतर करियर के विकल्प मिले, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये भाषा उपयोगी साबित हो। इसी मकसद के साथ इसकी शुरुआत की थी देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने, जिसे आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ के डीएम आशीष चौहान। उनकी ये कोशिश अब देहरादून यूनिवर्सिटी से होते हुए पौड़ी के सरकारी स्कूलों तक जा पहुंची है। दून यूनिवर्सिटी एक इनिशिएटिव लेकर आई है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। उसमें बच्चों को मैंडरिन सिखाया जा रहा है और मैंडरिन जो है वो हम सब जानते हैं कि चीन की भाषा है। नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लैंग्वेज है और इसके साथ ही जो ट्रेड डेफिसिट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में है उसको लेकर भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। सबसे पहले पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने इसको इंट्रोड्यूस करने का इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद ये दून यूनिवर्सिटी आई है। साल 2023 में पहले तो इसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें 11 पीएम श्री स्कूलों में चीनी भाषा मैंडरिन की पढ़ाई शुरू की गई। बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिला तो पिछले साल यहाँ के सरकारी इंटर कॉलेज और सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के सुपरविजन में इसे शुरू किया गया, जिसका लाभ अब सैकड़ों विद्यार्थी उठा रहे हैं। डीएम पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान जी का ये पायलट प्रोजेक्ट था। डाइट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत हमने 11 पीएमसी स्कूलों को चुना, जहाँ पे हम ये चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया, जिसके थ्रू हमने इसको पहले पायलट बेसिस पे रखा, क्योंकि जब तक हमें स्टूडेंट रिस्पांस नहीं पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है, उसी के बाद हमने इसको आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो उसका रिस्पांस हमें अच्छा मिला। उस रिस्पांस के बाद ही हमने 2024 से हमने 11वीं और भविष्य में 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हमारे सुपरविजन, प्रोफेसर्स के सुपरविजन, फैकल्टी के सुपरविजन में हम दोनों विश्वविद्यालय के थ्रू ऑनलाइन मीडियम पे हम उनको चाइनीज भाषा पढ़ाते। पाकिस्तान, नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ अमेरिका और यूरोप में भी मैंडरिन को पढ़ाने सिखाने पर जोर है। ऐसे में जब चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा बाजार, तो रोजगार और व्यापार के लिहाज से मैंडरिन का महत्व समझा जा सकता है। हमारी चीनी भाषाई विशेषता की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके हिसाब से हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हमें उच्च कोटि के हमें अनुवादक या ट्रांसलेटर्स चाहिए, इंटरप्रेटर्स चाहिए, तो हमें ये स्कूल से ही पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और एम्प्लॉयबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारे जितने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये परम आवश्यक है कि हमारे सिर्फ पौड़ी गढ़वाल में नहीं, पूरे प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा को पढ़ाना चाहिए। और फिर चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो जाहिर है इससे वहाँ के समाज और संस्कृति को समझने में भी बड़ी मदद मिलेगी। लिहाजा कोशिश यही है कि ये पहल पौड़ी गढ़वाल तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य और देश के दूसरे हिस्सों तक भी इसका विस्तार हो। अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे।